आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जुडिशरी में वैकेंसीज की बात करेंगे, पेंडिंग वैकेंसीज। मुसीबत है दोस्तों। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आई है, स्टैंडिंग कमेटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। परमानेंट दो कमिटीज होती है ना, परमानेंट और टेम्परेरी, एडॉक। परमानेंट जो होती ही होती है, अभी कुछ कमिटीज को हटाया भी गया है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। हम पॉलिटी वैसे मैंने पूरी एम लक्ष्मीकांत कवर की हुई है, तो आप देख सकते हैं। उसके लेक्चर 100 लेक्चर्स टोटल अवेलेबल है। तो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में लाई गई है स्टैंडिंग कम्युनिटी द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यही देखता है, लॉ डिपार्टमेंट जुडिशियल को यही देखेगा। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं हो रहे हैं? हाई कोर्ट की बात हो रही है, लोअर कोर्ट में तो हम गए नहीं। ठीक है, लोअर कोर्ट में तो और बुरी हालत है। पेंडेंसी ऑफ केसेस, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 1.5 करोड़, सारे सबको मिला ले तो लगभग 1.5 करोड़ के करीब तो पेंडिंग केसेस है। बहुत मुश्किल है दोस्तों, केसेस चलते रहते हैं, लोग पिसते रहते हैं, बेल पे इंसान छूट जाता है। और ये डायरेक्टली रिलेटेड है अपॉइंटमेंट से। जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रही है। सेम गोज विद द पुलिस। पुलिस की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपका ध्यान में केंद्रित करना चाहूंगा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है हर 1 लाख पे 222 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन हमारे खाली 160 है। एसआई की वैकेंसी लास्ट में कब आई, लास्ट कब आई थी, याद है? मुझे तो याद ही नहीं है कब आई है। एसआई की वैकेंसी जो मोस्ट अवेटेड रहती है, निकालती ही नहीं सरकारें, क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। तो ट्रांसपेरेंसी है नहीं प्रोसेस में। आपको पता ही है ना कि जो जजेस हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 217 के तहत जजेस को अपॉइंट किया जाता है। जजेस जो होते हैं, कॉलेजियन सिस्टम ही अपॉइंट करता है। मतलब जजेस, देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, मॉन्टेस्क्यू ने मॉडल दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का। पावर सेपरेट है, जुडिशरी अलग है। और ये जुडिशरी की ही वजह से हमारी डेमोक्रेसी बची हुई है, वरना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव तो साथ में आ गए, बेड़ा करके कर देते हैं। इतिहास गवाह है, जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर साथ में आए वो गए काम से। तो जुडिशरी बची हुई है। अभी एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एनजेएसी बिल आया था, आपको याद होगा, उसको नल एंड वॉइड आर्टिकल 13 के तहत जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा उसको अपने आप नल एंड वॉइड, मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, अपने आप वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आप ये समझिए, फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो खिलाफ जाएगा, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। तो एनजेएसी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। एनजेएसी में यही था ना कि भैया नेताओं को ताकत होगी जजेस का अपॉइंटमेंट करने में, तो यहां जजेस भड़क गए, कोर्ट में मामला गया। अभी जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस ही करते हैं, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम होता है, बट एनीवे। तो आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस होता है, वो स्टेट को बताएगा, रिकमेंड करेगा। रिकमेंड का मतलब चीफ जस्टिस ही सिलेक्ट करता है। अब आइडियली तो होता यह है कि जब वैकेंसी हुई, वैकेंसी होने वाले उसके 6 महीने पहले से यह प्रोसेस शुरू हो जाता है। 2015 से प्रोसेस ड्यू है। क्या आप विश्वास करेंगे? आइडियली 6 महीने लगेंगे, वैकेंसी आने वाली है, मतलब कि कोई जज रिटायर हो रहा है, तो 6 महीने पहले से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2015 से ये लटका हुआ है, 5 साल हो गए, 6 साल होने वाले हैं, मतलब 6 साल हो गए, 2021 चल रहा है, 2020 में अभी तक मैं अटका हुआ हूं। तो ये अब आप देखिए कि हाई कोर्ट्स में सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है, 1080। वर्किंग जजेस कितने हैं, 661 बस। 419 पोस्ट वेकेंट है, कब भरी जाएंगी पता नहीं। 39% वैकेंसी है, और ये बहुत ही चिंताजनक फिगर है। क्यों? कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में ही वैकेंसी कम है। जजेस के ऊपर भी तो प्रेशर पड़ता है ना। और ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जजेस की बात हो रही है, कोर्ट का पूरा काम जो है वो क्लर्क्स करते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, उनकी भी वैकेंसी नहीं आती है। उनकी भी वो भी पोस्ट वेकेंट है, लोअर पोस्ट भी वेकेंट है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रेशर आता है ना कि क्या बताएं। एक जज को यहां पे ढेर सारे केसेस देखने पड़ते हैं, उसका दिमाग खराब नहीं रहेगा उनका? तो वरीसम फिगर है ये, क्योंकि पेंडेंसी ज्यादा होती जा रही है। और ये तब है जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लगातार मंथली स्टेटिस्टिक्स निकाल रहा है, स्टेटस ऑफ वैकेंसीज की हर हाईकोर्ट में। अब आप देखिए रिपोर्ट में क्या है, 419 वैकेंसी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, 211 रिकमेंडेशंस हैं वर येट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हाई कोर्ट कॉलेजियम्स, भेजा ही नहीं उन्होंने।
अभी तक रिकमेंडेशन ही नहीं किया, वैकेंसी को तो छोड़ ही दीजिए आप। अब 211 वैकेंसीज में से जिसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में आप देख सकते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात में 30, 27, 23 और 21 पोस्ट हैं। ये यहां पे सेग्रीगेट वो सिटी वाइज बताया गया है, हाईकोर्ट वाइज बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा वेकेंट पोस्ट है 64, उसके बाद कैलकाटा 40, पंजाब और हरियाणा में 37। फिर देखिए रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि 208 प्रपोजल्स जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से रिसीव किए गए, 211 तो भेजे ही नहीं गए, बाकी 208 भेजे गए। तो जो 208 भेजे भी गए हैं उसमें से 92 प्रपोजल जो है मतलब 44.23% क्लियर ही नहीं हुए हैं। आधी से ज्यादा अभी तक इसको क्लियर ही नहीं किया गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट आप देख लीजिए 116 प्रपोजल, बाकी के जो बच्चे 116 प्रपोजल 55.76 ये अभी तक एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं। तो 419 में से 211 भेजे ही नहीं अभी तक, प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ रिक्रूटमेंट का। बचे हुए 208 में से 92 प्रपोजल जो है क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है और बाकी 116 प्रपोजल्स का एग्जामिन हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए ये 2015 से शुरू हुआ है, आइडियली इसको 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन इतना टाइम लग गया, ऐसा है। 116 में से फिर आप देख सकते हैं जो 48 प्रपोजल्स हैं दे आर एक्चुअली वेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम दी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, वो एनालाइज करती है। तो स्टैंडिंग कमिटी ने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हाईकोर्ट कॉलेजियम्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस आप जल्दी करें, इसमें सरकार का कोई दखल है नहीं, ये तो भाई कोर्ट ही करेगा ना। फिर हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट का कॉलेजियम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट फिर उसके बाद यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम्स के पास आता है। लंबा प्रोसेस है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों ये कभी भी टाइम पे पूरा हो ही नहीं पाता। 6 महीने लगने चाहिए लेकिन टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। बाकी इशू क्या है दोस्तों, देखिए डिस्प्रोपोर्शन ऑफ वैकेंसीज तो है ही है, उसके बाद इंडिविजुअल जजेस का परफॉर्मेंस कहता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसा बोला जाता है कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो सबसे बढ़िया तब होती है जब जो जजेस होते हैं वो फुल कैपेसिटी में होते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इसको भी नापने का कोई तरीका नहीं है कि क्या जजेस जो हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ ही साथ हायर जुडिशरी का कॉम्पोजिशन कैसा है वो भी एक कंसर्न है। कास्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है, वुमेन अनफेयरली मतलब अंडर रिप्रेजेंटेड है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वुमेन जजेस आपको बहुत ज्यादा कम मिलेगी। तो स्टैंडिंग कमिटी ने यही बोला है रिकमेंडेशंस में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से ये बोला है कि हायर जुडिशरी को अब ज्यादा इंक्लूसिव करें, ज्यादा डेटा दें और पेंडिंग वैकेंसीज को जल्द से जल्द क्लियर करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर वैकेंसीज ऐसी रहेंगी, पेंडेंसी रहेगी, सिर्फ कोर्ट की बात नहीं हो रही, जुडिशरी की बात नहीं हो रही है, कहीं पे भी अगर पेंडेंसी रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, इसको भी फॉलो करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।